राजनांदगांव के मोहड़ में रेत चोरी के मामले में शातिर चोरों ने अवैध खनन कर ग्रामीणों को चोट पहुंचाई, गोलियां चलाई, जिसके चलते आज राजनांदगांव कांग्रेस पार्टी के विधायकगण नेता घायलों से उनका कुशलक्षेम जानने पहुंचे। मोहड़ राजनांदगांव ही रेत खदान का मुआयना कर ये कयास लगाया कि आखिरकार ये कारनामे किसके संरक्षण में किए जा रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों से पूरी वारदात जानी कि किस तरह मिली भगत से वह बड़े लोगों का संरक्षण पाकर रेत का अवैध खनन कर रहे थे और गोली चलाने का मकसद उनका गांव में दहशतगर्दी फैलाना था। किसी की जान हानि नहीं हुई, यह राहत की बात है, वरना पूरे गांव में मातम छा जाता। यह कहकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, जिससे आगे की कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। बता तो रहा तुम और क्या बता, जो था वही बताया। गोली चलाए ऐसे बोला जैसे कि हम 2-3 जहाँ पहले दे रहे नीचे करके। थाना में जब मैं FIR करवाने गया तो वहाँ बोला कि इसकी लाठीचार्ज हो है तो ना गोली लगे नहीं है ऐसे करके। वो सब साहब मना, वहाँ पुलिस मना। और डॉक्टर पर रिपोर्ट में जो गए हुए बताया, डॉक्टर बोली से कि लगे है कल ऐसे करके बोली से। हाँ मैं बोला हूँ ना, रिपोर्ट में लिखे नहीं लिखे, अब उतना नहीं मालूम। डॉक्टर के पास चेक करें। अब जो पुलिस वाले ही आपने बयान बदले पर कौन बोला था? वही थाना वाले मैंने बोला था इसे कि लाठीचार्ज हो है इसे करके। अवैध रेत खनन गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस की टीम बनी है। कितने सदस्यीय टीम है और आपने ग्रामीणों से चर्चा की, क्या निष्कर्ष इसमें निकला? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी ने ग्राम मोहड़ के अवैध रेत उत्खनन और ग्रामीण जनों के साथ गोलीबारी और मारपीट करने की शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारे जिम्मेदार आसपास के विधायक लोगों का टीम बना के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के साथ हम लोग यहाँ पे ग्रामीण जनों से मिलने आए हुए हैं। उनके निर्देशन पे संस्कार धानी राजनांदगांव जो डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा है और गृह मंत्री के जो गृह मंत्री हमारे प्रभारी है, और इस तरह के घटनाक्रम होना, गोलीबारी होना, ग्रामीण जनों के साथ मारपीट होना, मैं सोचता हूं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। वो भी शहर, ये तो नगर निगम है। इतना दुस्साहस करना ये छोटे मोटे प्लानिंग नहीं है। ये बाहर के आदमी आके रैंप बनाना, 1 हफ्ता से तैयारी करना, और इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें मैं सोचता हूं कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व सारे लोग मिली भगत है इसमें। और मैं सोचता हूं कि इससे ऊपर के नेता और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतना बड़े रैंप बना के 1 हफ्ता से तैयारी करना, मैं सोचता हूं कि ये पूर्व प्लानिंग है। और ग्रामीणों के जनों के ग्रामीण लोगों के ऊपर इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और ना कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। और हम लोग पूरा मदद करेंगे कि अच्छे से कड़ी कार्रवाई, और गांव लोगों का भी मांग है। वार्ड के लोगों से आपने बयान दिया, बात की, क्या लग रहा है कि गोलियां निश्चित रूप से आप तो देखे हो 3 पीड़ित को पुलिस कह रही है कि गोली का निशान नहीं, गोली का निशान है। तुम लिखना चाहोगे तो आज आपके पास वीडियो मिला है, उसमें तो पुलिस के साथ वार्तालाप है। जीतू कोई तिवारी, मिस्टर JCB के मालिक, जब पुलिस ही अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो अपने आप में खिलाफ में वो कैसे वो करेगा? वो तो लिपापोती करने का प्रयास रहेगा, बयान बदलने का प्रयास रहेगा, पर बयान कभी बदलेगा भी नहीं। हमारे यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। यहाँ के जो पूरे ग्रामीण का अध्यक्ष है, जिसको उसके ऊपर कार्रवाई होना, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक। बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी बिल्कुल है। कुछ नाम अगर अरे ये इतना बड़े होना यार, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब इतना बड़े शहर के बीचों में और ये ऐसा इतना बड़े प्लानिंग करना। जब तक बड़े लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, राजस्व विभाग के, माइनिंग के कलेक्टर को विश्वास मिलेंगे, प्रदेश के नेता को विश्वास मिलेंगे, प्रभारी मंत्री को विश्वास मिलेंगे, इतना बड़े घटनाक्रम नहीं हो सकता। और इतना बड़े प्लानिंग, रेत उत्खनन अवैध, ये छोटे मोटे
मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। अरे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और हमारे पीड़ित पक्ष लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको गोली से मारा गया है कि उसको डंडा से मारा गया है, तो इनके लिए तो हम न्यायिक जांच का मांग करते हैं और पीड़ित पक्षों को मुआवजा की मांग भी करते हैं। पर आए मौका भी देखे, लोगों से बातचीत भी किया, क्या है? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जांच समिति बनी और जांच समिति के सदस्य के नाते हम सारे विधायक यहाँ पे आए। संरक्षक के रूप में दलेश्वर साहू जी, उन्होंने भी पुख्ता से इसमें गठन को, जितने समिति के सदस्य उनको और साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को भी लेके आए। और साथ में आप देखे हैं, हम लोगों ने दोनों जगहों को पुख्ता से वहाँ पे देखने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे मुआयना किए। रेत जहाँ पे है नदी के किनारे, वहाँ पे रैम्प बना हुआ है और रैम्प को बनाने में लगभग कई महीने लगे होंगे। उसको जिस हिसाब से रैम्प बना हुआ है, गाड़ी आसानी से आए, रेत को उत्खनन करे और लेके जाए, मतलब पूरी तैयारी कई महीने से चल रही थी और शासन प्रशासन सोया हुआ था। आज जिस तरह से इन लोगों ने सुशासन की बात करते हैं, आज ये जो क्षेत्र है वो है राजनांदगांव संस्कार साधनी, जो कि डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है और गृह मंत्री जी का उनका प्रभार क्षेत्र। उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और प्रशासन चुपचाप सोया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उन लोग खुद लिप्त हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ से नदियों से रेतों का उत्खनन हो। कई जगहों पे जब उत्खनन होता है, हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, कई बार हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ पे प्रशासन को जवाबदार बनना पड़ेगा, माइनिंग के ऑफिसर्स को के लिए बार बार बात रखें। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिसका आज आप हम लोग सब यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गोलीबारी हो गई, मार धाड़ हो गया, ग्रामीणों के साथ में इस कदर मार पड़ा है कि आज हमारे ग्रामीण एकदम पीड़ित है। दिखाइए अब कहाँ पूरे सूजन से इनका हाथ मुड़ नहीं रहा है, किसी का कान लगा, किसी का सिर लगा है, मतलब किस कदर मारे हैं। मतलब यहाँ पे ग्रामीणों के साथ अत्याचार हो रहा है और प्रशासन चुपचाप है। तो सुशासन की क्या बात करते हो? और खुद गृह मंत्री का क्षेत्र, प्रभार क्षेत्र, उसमें इतना बड़ा कांड हो रहा है और वो चुपचाप है। मतलब ये दर्शाता है कि शासन प्रशासन लिप्त है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आज जांच करके सारी बातों को नोट किया है और उसके बाद हम न्यायिक जांच के लिए भी मांग रखेंगे। और इसमें जितना ज़्यादा अच्छे से न्यायिक जांच नहीं होती है और उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, तो निश्चित ही हम ग्रामीणों के साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम चक्का जाम भी तो करेंगे ही, लेकिन सीबीआई जांच करेंगे और ये बड़े रूप में जो पूरे छत्तीसगढ़ में उत्खनन का काम हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और इसमें हम सब एक साथ हैं, ग्रामीणों के साथ भी, और कांग्रेस भी एक से एक बड़ा कदम उठाएगी। ओम प्रकाश जी भैया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री दीपक बैज जी द्वारा राजनांदगांव वार्ड नंबर 49 में अभी जो अवैध रेती उत्खनन के मामले में जिस प्रकार का ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई और यहाँ गोली चलाई गई और जिस प्रकार का घटना हुआ है, जो पीड़ित हुए हैं, तो इस संबंध में 6 सदस्यीय टीम बना के नियोजक, जिसमें हमारे डोंगरगांव के सम्मानित विधायक दलेश्वर साहू जी और सदस्य हमारे आदरणीय विधायक मानपुर मोहल्ला जिंदर साहब मंडावी जी, आदरणीय विधायक जी के भोलाराम साहू जी, आदरणीय विधायक पटेल जी और ग्रामीण अध्यक्ष भाई मानपुर साहू जी और मैं स्वयं 6 सदस्यीय टीम में हमको बनाया गया। हमने वार्ड में भी आके स्तर पर गए जहाँ पर रैंप बन रहा था, जहाँ पर गोली चल रही थी, ग्रामीणों के साथ वहाँ पर गए और उसके बाद आके बैठ के उससे हमने जानकारी ली। लोगों ने जानकारी दी जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है कि उन्होंने ग्रामीणों को दौड़ा कर मारा। रोकने पे, पता चलने पे ग्रामीण जब गए तो साथ में हमारे नागरिकों ने बताया कि जिन गोली भी चलाई गई, तो किसी के जान लेने का प्रयास, थोड़ी सी चीज़ की ये करने वाले बाहर से गुंडे जो आए हैं, उनकी गाड़ी का नंबर MP बताया जा रहा है, यहाँ के भी नहीं बताया जा रहा है, और बाहर से गुंडा बुलवा के इस प्रकार का काम करना, तो वो भी प्रदेश के हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है ये, और साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जो कि जिले के प्रभारी भी है, उनके क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा के नीचे से लेकर ऊपर तक के प्रदेश लेवल के नेता सब इसमें कहीं न कहीं संलिप्त हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटनाक्रम है ये किसी की बिना जानकारी और बिना संरक्षण के नहीं होता। और उसके बाद का एक प्रमाण भी है कि अभी तक के भाजपा के लोग उन पर कार्रवाई करने के लिए भी
चक्र हैं। ग्रामीणों ने जब तत्काल वहाँ पर चक्का जाम करने को किया, विरोध किया, तब ले के 2-2.5 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। हमारे साथ अगर साहू जी है, इनको भी मारा पीटा गया और हाथ में भी इनके लगा है। तो जो उनके सामने आया वो उनको मारा गया। कोई भी घटनाक्रम होती तो आगे और पता नहीं कितने पीछे बंदूक लेके लोग खड़े होंगे। बयान बदलने का एक दबाव का भी बात सामने आ रहा था। के लिए भी दबाव दिया जा रहा है। जो अभी पुलिस पक्ष है, जिनको लगा है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। पहले जो बोल रहे थे वो अब नहीं बोल रहे हैं। ग्रामीण भी कुछ और बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो दबाव है निश्चित रूप से जो होते होते हमारा रह गया, तो ये कभी भी किसी प्रकार का इस प्रकार के घटनाक्रम यदि रोकथाम नहीं हुआ तो घटते रहेंगे। क्योंकि बाहर से गुंडा बुला के इस प्रकार का काम करना ये निश्चित रूप से सामने प्रमाणित है। और लोगों को धोखा दिया गया यहाँ के कि यहाँ पर हम पचरीकरण का निर्माण करेंगे करके, और वो गाड़ी निकालने के लिए, रेती निकालने के लिए, गाड़ी निकालने के लिए रैंप बना रहे थे। तो इसके लिए अभी समस्त ग्रामीणों से पूरी जानकारी लेकर हमारे तनुजा खजानी जी द्वारा, समस्त लोगों द्वारा अभी इसकी जानकारी प्रतिवेदन आदरणीय दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष हमारे को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए हम तय करेंगे। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो। इसके लिए हम कड़ा से कड़ा जो है हम एक्शन लेने के लिए भी बात कर रहे हैं। और साथ में जो यहाँ के समस्त ग्रामीण जन है उन्होंने भी कहा है कि कभी भी आगे ऐसा घटनाक्रम न घटे। ये शांति प्रिय हमारा मोहड़ जो है बहुत शांति प्रिय वार्ड है। यहाँ ऐसी कभी घटना नहीं हुई, न इस प्रकार की कभी लड़ाई या झगड़ा होता है। ऐसे जगह में वातावरण को गंदा करना ये बहुत ही गलत है। इसके लिए आगे कार्रवाई जो है समिति तय। मामला जो है गोलीकांड में आयो और मौका के निरीक्षण भी करो, का देखे आपने? अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हमारे दीपक बैज जी एक समिति बना है जेकर समन्वय माननीय दलेश्वर साहू जी और विधायक मनों में जो है सहयोग करे बर आए हैं। हम तो इस पार्ट ल देखे बर गए रहे, लेकिन वहाँ जो है रेम बने हैं और आगे और बढ़ाए के तैयारी में जो अवैध उत्खनन जो करने वाला रहीस वो निकाले बर और गाड़ी में भर के ये डहान जो है निकाले बर दोनों रास्ता जो है बना चुके। और निश्चित रूप से हमला देखे में ये प्रमाण मिलिस कि बहुत बड़े कर जो है इकरमन के समूह है जो निकाले के पूरा प्रयास करते हैं। और इसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए हैं, जल जंगल जमीन में ही एमन मस्त लिप्त है। निर्माण विकास में कोनो ऐसे काम नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के हाथ है। तब जाके गांव में गोलीबारी चलना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। अब हम वार्ड के लोगों से बात करो तो का कुछ नजर आते कि बयान बदलने वाली कोई बात आती है? ये वार्ड में के हमारे जब संगवारी मन से हम जब बात करें तो पहली एमन जो है बयानबाजी अलग करे रहीस कि हमला जो है गोली लगे है, गोली में मारे के प्रयास करिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मने दबाव पूर्वक तुम मने बयान ल बदलो, हमन तुम्हारे साथ हने तो बयान ल बदलाए के प्रयास करिस। जेमें नगर के बहुत बड़े बड़े हमारे नेता मन के हाथ है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे कुछ साथी मन जो है बहुत गंभीर घटना है में न्यायिक जांच होना चाहिए, इसे गांव के संगवारी मन लोग कहा थे। तो निश्चित रूप से हम मांग करत हन काबर के बलरामपुर में घटना होए रही से रेतिज के मामला में, और एक वहाँ गरियाबंद में भी हो रही से जहाँ पर पत्रकार साथी मन लग कूदा के मारे रही। एक जन पुलिस के अधिकारी घलो ट्रैक्टर में रौन दे रही। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पत्रकार घलो नहीं छोड़े, न पुलिस प्रशासन के आदमी नहीं छोड़े। ये साफ जाहिर होते कि हमारी ये घटना तो भाग्य हमारे मन के प्रबल बच गई हैं किसान मन, नहीं तो बहुत से हमारे साथी मन जो है कुर्बानी हो जाए रहती। तो हम ने चाहत हन कि भाई ये जो है न्यायिक जांच करा के स्पष्ट होना चाहिए कि कौन में काकर हाथ है, मध्य प्रदेश के है कि छत्तीसगढ़ के है कि कहाँ के, जांच करके दोषी व्यक्ति के ऊपर बड़े कड़े कार्रवाई करे। पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में? पुलिस के भूमिका तो संदेह के दायरे में हवे, काबर की यहाँ जनता बता थे कि शाम सवेरे से शाम हो गए तब तक एक रिपोर्ट दर्ज नहीं करे रही। तेकर से साफ जाहिर होते कि पुलिस प्रशासन घलो एमें लिप्त है, सरकार के दबाव में है। ये तो बड़ा कठिन परिश्रम के बाद इकर मन के रिपोर्ट दर्ज करे है।
तभी जाके जो हो है, अब पता नहीं आगे का कार्रवाई करते। लेकिन जनता कहाँ थे, गांव के मन कहाँ थे? कल परसों हमन पूरा गांव भर बंद करके नेशनल हाईवे में हमन चक्का जाम करबो कि ये जो है ये जांच उचित होना चाहिए, कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। जो गोली बारूद चला है, ये रेम बना है, जिन बड़े अपराधी और पकड़ के लाए और सजा मिले, ये मांग करत थे गाँव वाले मन। हम ओकर सहयोग करत हन।